अस्सलाम वालेकुम ख्वाहिश साहब, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र जी। ख्वाहिश साहब आज फिर हम आपके पास आए हैं, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि ख्वाहिश साहब का आपने इंटरव्यू किया है और आपके कबूतरों का शौक़ नहीं करवाया, ठीक है। आज इंशाल्लाह उनको कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे और थोड़ी सी आपसे भी बातचीत करेंगे, ठीक है। भाई साहब आपका पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया है, आपकी मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब हमारे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन थे, वो हमारा पूछ लेना ज्यादा बेहतर है बजाय हम खुद से कुछ करें ना। आपका बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो हमारी बड़ी कोशिश थी कि आपके साथ दोबारा टाइम रखें। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था कि हम ये पूछना चाह रहे थे कि कबूतर जब बच्चे निकलते हैं बच्चे, तो बाजियों में ये चौधरी वाले कबूतरों के बच्चे उड़ाए जाते हैं कि बड़े कबूतर उड़ाए जाते हैं? बेटा मैं अब मेरा चौधरी साहब के साथ भाइयों से भी मेरा सच्चा भाई कोई नहीं है। चौधरी साहब मेरे भाई थे। मैं अभी भी अपनी जिंदगी में कभी भी उनको बुरे लफ्जों से याद नहीं किया। अब अगर वो करते हैं तो मुझको नहीं पता, मैं उनके साथ वो नहीं। उन्होंने जिंदगी में कभी भी अपने घर से बच्चों की बाजी नहीं लगाई, जिंदगी में कभी अपने घर से बच्चों की बाजी भी नहीं लगाई, और जिंदगी में कभी भी उन्होंने प्यारा भी नहीं उड़ाया जो 1 डे होता था। कब उन्होंने 1-2 दफा उड़ाए हैं शुरू में। और एक और चीज में, वो जिंदगी में कभी भी अपने घर से जो उनका अली व्यू में घर है आर्य बाजार के पास, उधर से कभी कप जीते भी नहीं हुए। अच्छा, ये भी मैं आपको बता सब आजकल लोगों ने ना बड़े वेटों के, बड़ी खड़तों के कबूतर बना दिए हैं। जैसा कि आपके कबूतर हम देख रहे हैं, वेट नहीं है कबूतरों के और जिस्म भी छोटे हैं कबूतरों के, और ये क्या चक्कर आजकल क्यों उन्होंने बना दिए हैं? बेटा अब इसमें मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैंने आपसे कुछ लेना तो नहीं, मैं तो नहीं। पता नहीं जिंदगी कितनी है कितनी नहीं है, मैं तो क्या पता, मेरा ये अखीरला इंटरव्यू ही हो रहा है। अल्लाह अल्लाह करम करे, अल्लाह। मैं आपको देना चाहता हूँ जी जी बेटा, जो कबूतर एक्सरसाइज करता रहेगा, जी जी, जो कबूतर उड़ता रहेगा एक्सरसाइज करता रहेगा, उसका जिस्म बना रहेगा। अब एक चीज अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझको दिमाग दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हूँ, खानदानी आदमी भी हूँ, कश्मीरी हूँ पुराना। जितने भी ये पहलवान होते हैं जी, जितने भी ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं जी, जितने भी ये एथलीट्स होते हैं, जितनी देर तक अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पहलवानी कर रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, हजम हो रहा होता है, बिल्कुल। जब वो छोड़ते हैं ओजरी तो उनकी उतनी हो गई होती है। एक्सरसाइज जब वो छोड़ते हैं, खाते उतना ही है पर एक्सरसाइज नहीं होती, तो उनका वजूद ही बड़ा होना ना। बिल्कुल ऐसे ही। और यही चीज कबूतरों में है। जब आप सारा साल कबूतरों को तो उड़ाते नहीं, उड़ाते तो हैं आप 2 सीजनों में, या असू में उड़ाते हैं या जेठ में उड़ाते हैं। सारा साल उन्होंने जो खा के अपने अंदर एनर्जी बढ़ाई होती है, वजन बड़ा किया होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही कम होगा ना बेटा, और वो उड़ा के काम होगा। और इसमें अब मैं आपको बता दूं, पुराने शहर जो होता था जब पाकिस्तान बनने के ज़माने में, या उसके 10 साल बाद तक जितनी भी कबूतरबाजी होती थी वो सारी अंदरून शहर में और लाहौर में होती थी, 12 दरवाजों के अंदर और 13वीं मोरी दरवाजा। इधर जो घर थे 2-2 मरले, 3-3 मरले, 4-4 मरले के तो घर थे। उसी घर में लोग भी रह रहे हैं, उसी घर में माँ बाप भी उनके रह रहे हैं, और उसी घरों में ही छत पे उन्होंने खुडे बनाए हुए हैं। अब 2 मरले के घर में कितना बड़ा खुडा बनेगा और कितने बड़े घर बनेंगे, और 4 पहिए 2 मरले की जगह में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 चारपहिए आएंगी, तो वो कहाँ पर खुडा बनाएंगे? और इनों के लिए, कबूतरों के लिए खुडे चाहिए बड़े, जहाँ पे कबूतर आप बाहर ना छोड़े, फ्लाइंग करें, कबूतरों को अपने खुडे में ही रखें, पर आप उन्हों की एक्सरसाइज करवाते रहे। कबूतर उड़ता रहेगा, उनके कुंदे बनते रहेंगे। अब जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, जो नए न्यू कमर्स हैं,
हम एक कबूतर को देखते हैं, कबूतर के परख का एक तरीका है। मेरे उस्तादों ने मुझको बताया हुआ है, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। मर्जी है आप माने, मर्जी है आप ना माने, मुझको आप बुरा ना कहना। जी जी कबूतर का एक परख का तरीका है, हम उनके गुट देखते हैं जी जी कि जिसके गुट पतले हैं। पतले हैं। अब मुझको आप ये बताएं, जिसने एक्सरसाइज ही नहीं की होगी, जो उड़ा ही नहीं होगा, उसके गुट पतले कैसे होंगे? नहीं होंगे। गुट पतले तो तभी होंगे ना जब वो उड़ेगा। जी जी और मेरे कबूतर, ये आपने जगह देखी है, ये माशाल्लाह 3 मरलों में। अब कई आदमी मुझको कहते हैं कि ख्वाजा साहब आप कबूतर घर ले जाए। बेटा मैं घर लेके जा सकता हूँ, हर चीज कर सकता हूँ। मैं अब इस पोजीशन में 15 मील आ रहा हूँ, 15 मील जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? सिर्फ कबूतरों की वजह से जा रहा हूँ। इधर कबूतर, मैं आता हूँ, कबूतर एक और चीज, कबूतर कलर ब्लाइंड नहीं होता। कबूतर अपने घर को भी पहचानता है और कबूतर अपने मालिक को भी पहचानता है। सही। जब मालिक कबूतरों के पास जाएगा, कबूतर खुश होंगे, आपके पास आएंगे। जब कोई और बाहर का आदमी आ जाएगा, कबूतर डरेंगे। एक चीज है तो ये चीज भी है कि कबूतर जितना एक्सरसाइज करेगा वो कबूतर फिट रहेगा। जब आप उसको छोड़ देंगे वो कबूतर मोटा होना शुरू हो जाएगा। ये बेटा ख्वाजा मेरा एक और क्वेश्चन है। एक दफा याद है आपको, अरबी ने कबूतरों के बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे। जी। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था। जी, जी। तो वो क्या स्टोरी थी, वो थोड़ी शेयर करें। बेटा वो स्टोरी ये थी कि मस्कत का एक रॉयल फैमिली का आदमी था। ये तब की बात है जब मैं कबूतर बेचा भी नहीं था करता। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसने मुझको फोन किया और उसने, ये बात है कोई तकरीबन अबाउट 20 साल की। जी जी उसने मुझको कहा कि मैं आपसे कबूतर लेना चाहता हूँ। जी जी मैंने उसको कहा कि मैं आपको कबूतर देना नहीं चाहता, जी जी क्योंकि मैं कबूतर बेचता नहीं। जी उसने मुझको कहा बदतमीजी में कि आपको पैसे आते तकलीफ देती है। मैंने, मुझको भी गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा मुझको पैसे आते तकलीफ देती है। सही। मेरा एक ही बेटा खैर से, अल्लाह के फजल से वो कारोबार में सेट है। माशाल्लाह। और मेरा कोई आदमी, कोई रिश्तेदार नहीं है कबूतरों वाली कबूतरबाज हो। फील्ड। मैंने ये कबूतर किस लिए करनी है? मैं अगर कबूतर बेचता तो उसके पैसे अपने में बेटे को ही देता ना। जी तो मैंने क्या करने थे जब बेटे के पास तो पैसे हैं। जी जी उसने कहा कि, मैंने कहा कि मुझको तकलीफ देते हैं। कहता क्यों? मैंने कहा कि ये कबूतरों को देख के तो मैं जिंदा रहता हूँ। अब अगर आपको मैंने ये कबूतर दे दिए, आपने पैसे दे दिए, तो मैं देखूंगा किसको? एक और मैं आपको 2 वाकया बताऊं। अच्छा। भुट्टो साहब के जमाने में जब मार्शल लॉ लगा था, सिविल मार्शल लॉ, 13 दिन लाहौर बंद रहा था। मैं 13 दिन कबूतरों के पास रहा था, सिर्फ कि कबूतरों को दाना डालना है। सारे आदमी तो भागे हुए थे। लोगों के घरों से जाके मैं रोटी ले मांग के खाता था, तो मैं कबूतरों के पास रहा था। अब ये ऐसे कौन कर सकता है? नहीं नहीं। उसके बाद 2 साल पहले मेरी वालदा हयात है, अल्लाह उनको जिंदगी और लंबी दे, वो 92 ईयर्स की हैं। हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। मेरे बेटे की 3 माशाल्लाह बेटी हैं। मैं रोज जाता हूँ उनके लिए कुछ लेके जाता हूँ। घर में जाके मेरी जितनी भी थकान होती है, अव्वल तो कबूतरों के पास जाके मुझको थकान आती नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना शौक है। शौक जब आप करते हैं तो माफ करे उसको थकान नहीं कह सकते। जी जी वो तो आपकी अपनी सौंपी हुई चीज है। मैं घर जाके बेटियों के साथ खेलता हूँ तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मेरी वालदा ने मुझको कहा कि कोरोना जब बहुत ज्यादा था, बाजार भी बंद हो गए, कि मुजीब कबूतरों के पास नहीं जाना और तुमने घर ही रहना है। मैंने कहा अम्मी अगर मैं कबूतरों के पास नहीं जाऊंगा तो कबूतरों को दाना कौन डालेगा? उन्होंने कहा कि फिर एक चीज है, या तू कबूतरों के पास रह या तू हमारे पास रह। मैंने कहा मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूं, मैं कबूतरों को नहीं छोड़ सकता। मैं 8 दिन के लिए घर वालों को छोड़ के
अपना बिस्तरा बोरिया लेके इधर आ गया था सिर्फ कबूतरों के लिए। और उसके बाद जब मैं इतना हुआ तो मैं 3 दिन के लिए मैं फिर घर गया, एक आदमी आ गया, मैं 3 दिन में, अब ये मैं आपको अजीब बात, 3 दिन में 10 दफा बीवी के साथ लड़ाई हुई है। मुझको आदत ही नहीं है घर में रहने की। अच्छा। मुझको पता ही नहीं है कि घर में होता क्या, और मैं तो उनके ऊपर एक किस्म का बोझ बन गया। मेरा अभी आजकल मेरी बीवी गई हुई है खैर से कराची, मेरी बहू को, बेटी को लेके स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझको रोज आजकल 1-1:30 बजे घर जाना पड़ता है। आज ये बेटों को मैंने बुलाया, आज हफ्ता इतवार छुट्टी है तो वो घर है। मैं 1 बजे घर चला जाता हूँ, कभी पलसेटे इधर मारता हूँ, कभी पलसेटे उधर मारता हूँ, नींद मुझको आती नहीं है, तो घर में कैसे रह सकता हूँ। कबूतरों में कई दफा रात को 11 बजे 12 बजे मुझको नींद नहीं आती, तो मैं उठ के अपना मोबाइल निकाल के कबूतरों में मैं देखना शुरू कर देता हूँ, पिक्चरें देखनी शुरू कर देता हूँ, बाद में मुझको नींद आ जाती है। बेटा मैं इस किस्म का जुनूनी कबूतरबाज, ऐसा ही है। जहाँ पे लोगों का शौक खत्म होता ना, मेरा उधर से शौक शुरू होता है। ख्वाजा साहब आपने किस सन में कबूतर रखे थे? बेटा ये सन तो मुझको नहीं याद, मेरी 1950 की डेट ऑफ बर्थ है। जी जी। पर पुरानी हमारा जो घर होता था निस्बत रोड पे होता था, गोवाल मंडी। जी जी। बशरीक के दफ्तर के सामने दयाल सिंह लाइब्रेरी वाली गली में। तो बेटा ये दुकान जो है ये मेरी नाना की दुकान थी, पुराना घर। मैं आपको मैंने अपने इंटरव्यूज में कई दफा बताया, इलाका वो गोवाल मंडी का कोई इतना अच्छा समझा नहीं था जाता। मेरे नाना ने मुझको कहा कि एक जोड़ा कबूतरों का रख दो, ये घर में इसका दिल लगा रहेगा। वो जोड़ा ऐसा आया कि जोड़ों में बैठ गया। ये मैंने आपको कई दफा कहा। तो वो तब के मैंने तकरीबन 58, 59 या 60 के कबूतर रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने कबूतर नहीं छोड़े। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया, मैं आर्मी में सिलेक्ट हो गया था 47th PMA लॉन्ग कोर्स में। ये 70 की बात है। मैं सिलेक्ट होके मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं थी की, इसलिए कि अगर मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे कबूतरों को कौन देखभाल करेगा। ऐसे ही। तो मैं तो इस किस्म का कबूतरबाज, बहुत जुनूनी थे। जुनूनी। अच्छा ख्वाजा साहब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताएंगे, ये लोबिये की? हाँ बेटा ये लाल लोबी है। ये 1 मिनट दिखा दें दोस्तों को। ठीक हो गया। ये लाल लोबी है बेटा। अब ये डिटेल में, जब कबूतरी अंडे देती है ना, एक बच्चा उसका 18 दिन के बाद निकलता है, एक बच्चा उसका 19 दिन के बाद निकलता है। और अमूमन देखा गया है कि जो बाद में निकलती है ना वो कबूतरी होती है, जो पहले निकलता है वो कबूतर होता है। बिल्कुल ऐसा। उसकी बिठ करने की जो जगह है वो पहले बंद होती है, वो तकरीबन 5-6 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद वो खुली होती है। उससे पहले जितना भी वो माँ बाप, पहले दिन तो माँ बाप कबूतरों को खाली अपने मुंह से हवा देती हैं पहले दिन। उसके बाद दाना खाते हैं, पोटे में ले जाते हैं, बाद में उसका कबूतरों का दूध बनाते हैं, एक किस्म का चोहा वो नरम करते हैं, और वो फिर चोंच से थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। मैं ये करता हूँ कि ये जो लाल लोबी है ये मैं पानी में भिगो देता हूँ। जो बच्चा दूसरे दिन निकलता है वो कमजोर रह जाता है। मैं 3 दिन के बाद उसकी चोंच खोल के थोड़ा सा ये नरम हुआ होता है ये वाला, इसको आधा करके, इसको ये तो अभी मैं पानी में नहीं भिगोया, इसको आधा करके तोड़ के मैं इसको एक थोड़ा सा उसके मुंह में डाल के उसको ड्रॉपर से मैं पानी देना शुरू कर देता हूँ, या बेसन का पानी। तो वो अल्लाह के फजल से मेरी कबूतरियां भी उस तरह ही पल जाती हैं जैसे कबूतर पलते हैं। और मैं अब झूठ क्या बोलना बेटा, मैं बेचता तो हूँ। मैं जब बेचता हूँ एक झोली पट्ठों की मैं बेच देता हूँ, पट्ठियों की मैं बेचता नहीं। पट्ठिए मैं रख लेता हूँ कि इस उम्र में जाके
किसी से मांगता मैं अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आपके पास मादियों की तादाद ये ज्यादा है। तादाद मेरे पास ज्यादा होती है। ऐसे ही है। टीके भी मिल जाते हैं, मैं टीके भी लगाता हूँ, हर चीज करता हूँ। पर अब इसलिए अगर बाजार से कोई कबूतरी मिले भी, मैं शॉपिंग करता हूँ। जी मैंने आपको बताया भी हुआ है। जी जी जी। मैं साल में एक दफा शॉपिंग करता हूँ। भाटी दरवाजे से जाके 3 पट्टियां खरीदता हूँ 8-8 कली की। पूरी उम्र की कबूतरी मैं कभी नहीं खरीदता, सही हो गया। इसलिए कि अगर पूरी उम्र की कबूतरी मैं खरीदूंगा, अगर तो वो कबूतरी अच्छी होगी तो वो आदमी बेचेगा ही नहीं। वो तब कबूतरी को बेचेगा जब वो अंडे नहीं देगी या जब वो बीमार होगी। तो मैं ला के उसको उसके साथ इलाज करूं और फिर वो अंडे ना दे तो मैं पीछे चला जाऊंगा। तो इसलिए मैं 8-8 कली की पट्टियां खरीद के 3 ले आता हूं, उन्हों को बड़ा करता हूं। मैं अपने आप को इतना बड़ा कबूतरबाज नहीं समझता कि वो परफेक्ट निकले। कई दफा वो अच्छी निकलती है, कई दफा वो अच्छी नहीं भी निकलती, पर खर्चा तो मैंने 1000 रुपया होता है। तो 1000 रुपए का कबूतर खरीदते जुआ खेलते कोई अब बुरी चीज नहीं। ये तो अपने नॉलेज से आप ये लेते तो हो मैं ना? अपने नॉलेज से। हाँ जी। एक दफा, ये कोई 2 साल की बात है, मैं भाटी दरवाजे गया, सारे अब इज्जत करते हैं। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर जगह पे मैं जाता हूँ लोग आते हैं। एक आदमी ने मुझको देख लिया, मैं उसको जानता नहीं था। जी जी ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, अल्लाह को जान देनी है। जी जी। ये 101% मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ, 2 साल का। उस आदमी का नाम मुझको नहीं पता, उसने अपने नाम के साथ वेबसाइट पे होका लू लिखा हुआ है, चाइनीज सी शक्ल उसने बना के होका लू लिखा हुआ है। मैंने अगले दिन इंटरव्यू दिया, उसने मुझको कहा कि ख्वाजा साहब आप 2 नंबरी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। भाटी दरवाजे से आप सस्ता कबूतर खरीद के लेके आते हैं और हमको बहुत महंगा देते हैं, उसने ये कहा। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा कि आपने कल मुझको देखा होगा, मैं आपको नहीं जानता, आपने मुझको देख लिया, ये बात बिल्कुल ठीक है। कल मैंने एक बच्चा खरीदा, पट्टी खरीदी है, अब उस पट्टी के पीछे, पट्टी अभी भी मेरे पास है। जी जी। वो पट्टी मेरे पास है। मैंने कहा आपको, ये अब मेरे लफ्ज सुने, ये मैंने पहले इंटरव्यू में कहा हुआ है। मैंने उसको कहा आपको अगर सोना पीतल के रेट में मिलेगा तो क्या आप उसको छोड़ोगे? वो बच्चा मर रहा था, 8-8 कली की पट्टी थी, मैंने, उसने मुझको, दुकानदार ने मुफ्त दी, मैंने उसका आसान नहीं लिया, मैं उसको सिर्फ 500 रुपए देके वो पट्टी में ले आया। मैंने उसको इधर नहीं रखा, बीमार थी, मैं उसको घर ले गया, तोतों के पिंजरे में मैं रखा और सुबह शाम उसको मैं यखनी सूप पिलाता रहा। उस कबूतरी को मैंने ठीक कर लिया। अब वो कबूतरी इस वक्त मेरे पास है, अब अगर कोई लाख रुपया भी दे तो मैं उसको वो कबूतरी नहीं दूंगा। ठीक ठीक। बेटा, जो मेरा तजर्बा 62 साल का है, वो यही तजर्बा है कि आप पीतल को लेके सोना बनाओ। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप सोने को लेके सोना बनाओगे तो वो आपका तजर्बा कहाँ पर काम आएगा? भाई साहब कहते हैं हर कबूतर ही अच्छा होता है, लेकिन उससे अपनी परख से कबूतर बनाने पड़ते हैं। अब कबूतर खरीद के लेके जा रहे हैं मेरे भाई से, जी जी, और बाद में शिकायत करते हैं कि वो कबूतर अच्छे उड़े नहीं। मैं उसका आदमी का, आपको समझ तो आ गई होगी। जी जी ऐसे ही है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरा भाई है। ठीक है बेटा, जब उड़ाने होती हैं तो तब आप क्या उससे दाना लेके आते हो? दाना तो आपका होता है, एक्सरसाइज तो आपकी होती है। अब एक जहीर अब्बास अपने वक्त का ग्रेट बैट्समैन था जी। जब पहली दफा तेंदुलकर पाकिस्तान आया, उसने डेब्यू किया कराची में, उसका एक शॉट अच्छा नहीं था होता, वो जब ऐसे कवर ड्राइव मारता होता था तो कैच पकड़ा दिया करता था। जहीर अब्बास पाकिस्तानी मुसलमान होने के बावजूद उसने तेंदुलकर को कहा कि आपका ये शॉट जो है ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए।
उसने शॉट मारना शुरू किया, वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया। ऐसे ही है। तो बेटा इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। आप अगर अच्छे कबूतर खरीदते हैं या अच्छे आप हैं, जब तक आप उनको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, जब तक आप उनको उड़ाना नहीं सिखाएंगे, वो अच्छे नहीं रहेंगे। एक हल्का कबूतर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जितनी भी टीम है, सारी गरीबा आदमियों की बच्ची हैं। कोई भी एचिसन का पड़ा हुआ नहीं है, कोई भी करोड़पतियों का नहीं है, गलियों में खेलने वाले हैं। खेल खेल के अपने आप को उन्होंने ठीक किया हुआ है। इसका मुझको जवाब दे दें। ऐसे ही। आप अगर 1 करोड़ रुपए का या लाख रुपए का जोड़ा ले आते हैं, आपका दिमाग ही नहीं है, आप उसका क्या करेंगे? उसको आप तबाह कर लेंगे। एक आदमी को दिमाग है, वो भाटी दरवाजे से 3000 रुपए का जोड़ा बना के लेके जाता है, उसका रिजल्ट वो अच्छा ले आएगा। एक लड़का है, वो मुझको मिलता रहता है, मेरी अल्लाह उसको उसकी भी उम्र दराज करे। 3-4 साल पहले वो मेरे पास आया, उसने कबूतर मांगे, मैंने उससे कबूतरों के पैसे मांगे। वो कहता है जी मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा कि अच्छा। मैंने उसको कहा साफ साफ, मैं आपको भाटी दरवाजे ले जाता हूँ, भाटी दरवाजे से आपको मैं 1000-1200 रुपए का एक कबूतर, 1000-1200 रुपए की एक कबूतरी खरीद के जोड़ा बना देता हूँ। हो सकता है वो जोड़ा अच्छा हो जाए, हो सकता है वो जोड़ा अच्छा ना भी हो। उसने कहा जी कि ठीक है, आप मुझको 2 जोड़े बना दें। उसके पास सिर्फ 5000 रुपया था। अब मैं 5000 के तो उसको मैं 2 जोड़े नहीं था ना दे सकता बेटा, मैं तो इतने महंगे बेचता हूँ। मैं उसको साथ लेके गया, वो मोनी रोड का लड़का है बेटा। 5000 रुपए के अपने दिमाग से उसको मैंने 2 जोड़े खरीद के दे दिए बना के, पठिए पठे। उनों में से 2 जोड़ों में से एक जोड़ा, मैं अब फिर झूठ बोलूं, एक जोड़ा बहुत अच्छा बना, एक जोड़ा इतना अच्छा नहीं बना। 2 जोड़ों में से एक जोड़े के उसने बच्चे बाजियों में उड़ाए और 2 मोटरसाइकिलें जीत गया। अब वो मुझको जब भी बाजी उड़ती है या वो करती है, मुझको मिठाई का डब्बा ला के देता है। ये अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो रहा हूँ। रोज नहीं, इतवार के इतवार जो आदमी ने आना है। अब कई आदमी मुझको कहते हैं कि आप बुक करा दें, हम आपको पैसे भेज देंगे। बेटा आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले मेरे एक दोस्त है बाबर चौधरी सदी के शागिर्द, उन्होंने कबूतरबाजी छोड़ी दी थी। वो इंग्लैंड चले गए थे, अपने कबूतर सारे उन्होंने मुझको दे दिए थे कि आप बेच दो। मैंने बेच के उन्हों के पैसे उन्हों को वापस दे दिए। मैंने अपने लिए कोई भी नहीं रखा। उन्हों के कबूतर 2-3 आदमियों को मैंने बुक भी करवाए थे। बेटा अब ये शौक जो है ना कबूतरबाजी का, माफ करें, ये बड़ा टेढ़ा शौक है जी। हर आदमी एक दूसरे को चेक करता है, हर आदमी एक दूसरे को झूठ बोलता है। ऐसे ही है। तारक अजीज मरूम 21वें ये जो था नीलाम घर वाला जी, उसको एक क्वेश्चन, ये आपको पता नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसको एक आदमी ने, उसने बल्कि एक आदमी को क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा झूठे आदमी कौन है? तारक अजीज ने कहा कबूतरबाज। बेटा कबूतरबाजी में जितना भी आप झूठ बोलो आपका बोला जाता है। तो अब मैं इस उम्र में झूठ बोलता और पैसों के लिए अच्छा नहीं लगता। जब मैं जवानी में कबूतरबाजी करने खजल होता था, पूरा पाकिस्तान खजल हुआ हूँ, पूरा इंडिया खजल हुआ हूँ, पूरा ईरान खजल हुआ हूँ, पूरा अफगानिस्तान खजल हुआ हूँ कबूतरों को इकट्ठा करने में। तो बेटा आप जो जवान आदमी है, पाकिस्तान को इतना बड़ा नहीं है। आपको जब मैं कहता हूँ आपने अगर अच्छे कबूतर लेने हैं तो इस वक्त आपको सस्ते 30,000 रुपया कोई कीमत नहीं है। जब 30,000 रुपए का आपको एक प्योर टेडी अच्छा जोड़ा पुराना मिल रहा है ब्रीडर, तो ये मुफ्त है। ऐसे ही मैं नहीं कहता कि ये जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हों के लिए ये मुफ्त है बेटा। ऐसे ही। आप आओ और आके अपनी मर्जी से पसंद करके जो मर्जी ले लो। ये ख्वाहिशा वो किन के घर के कबूतर हैं ये जो टेडी हैं? बेटा अब देखें, ये जो सवाल आपने किया है
ये कई दफा पहले सवाल हुआ है, चेक हुआ है और इसके ऊपर बड़ी बहस भी होती है। जी जी बेटा ये जो मेरे पास कबूतर है ना, ये ओरिजिनली फ्रॉम मिस्त्री मोहम्मद दीन के घर के हैं, पर मैंने मिस्त्री मोहम्मद दीन से नहीं लिए हुए, मैंने चौधरी सखी से लिए। चौधरी सखी ने मिस्त्री दीन से लिए हुए और ये कबूतर उस घर के हैं। अब कोई आदमी कहे कि ये फलाने के हैं, ये माई होम ब्रीड, दिस इज नॉट माई होम ब्रीड, दिस ब्रीड बिलोंग्स टू द होम ऑफ मिस्त्री दीन। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ये देखें दोस्तों, ख्वाहिश साहब शो करवा रहे हैं कबूतर का। जी ख्वाहिश साहब ये बताएं। ये तीनों पर एक जितने जी बेटा, ये कबूतर हैं जो जिन्हों को आप गोल्डन भी कह सकते हैं, कमगर भी कह सकते हैं, मामदीन भी कह सकते हैं। इमामदीन की कोई डेफिनेशन बताएं। मामदीन बेटा एक आदमी का नाम था। जी जी उससे सस्ते जमाने में महत साहब ने जी जी 5,000 रुपए के 2 कबूतर खरीदे थे, एक कांतों वाला और एक कोई मामदीन था कि क्या था, तो ये उसके कबूतर हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये वाली बेटा जी जी ये प्रोड्यूस बाय कमानगर है और इनों में कमानगरों का क्रॉस जरूरी है। एक दफा की बात है, बहुत पुरानी, दिलावर खान साहब के पास मैं बैठा हुआ था, लाला यूसुफ आए, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बुजुर्ग आदमी है, कसूर के समझदार, कसूर के 2 पुराने समझदार कबूतरबाज अभी हयात हैं, एक सुल्तान और एक लाला यूसुफ। जी जी दोनों समझदार कबूतरबाज। लाला यूसुफ, तब ये जमाना होता था पक्षियों का, ये आज से कोई 50 साल 40 साल पुरानी बात है। पक्षी में 2 बच्चे लेके आए लाला यूसुफ, तो आके उन्होंने खान साहब को दिए। खान साहब ने कबूतरों को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने कहा कि दिखा यार, जब देखे वो जौंसरे थे लाल आंखों में, दुम्मे भी उनकी सफेद थी, बच्चे थे, कलियां भी उनकी सफेद थी, गर्दनें ऐसी थी और लाल आंख में थे। खान साहब ने यूसुफ को कहा कि यूसुफ तुसी कसूरी हो के सियालकोटी कबूतर कदों दे रखने शुरू करते ने। यूसुफ ने खान साहब को कहा कि खान साहब ए सियालकोटी नहीं है, ए तुसी फड़ के ते देखो। जब हाथ में पकड़ के देखा तो आंख उन्हों की लाल थी। तो खान साहब ने क्या किया कि मिस्त्री अपना मियां नजीर और मियां रऊफ खान साहब को अपना बुजुर्ग कहा करते थे, और मिस्त्री मियां नजीर खान साहब के भाई के बशीर खान के शिगिर्द भी थे। उन्होंने खान साहब को कहा, लाले यूसुफ ने, कि तोड़े पुत्रा ने इन्हां दे अंदर सियालकोटी पाए ने, क्योंकि जेड़े चंगे हीरा लाल हैगे ने वो घर नहीं आंदे, बसर जांदे ने, ते सियालकोटी पा के उन्हां दा गेड़ा छोटा कीता है। तो खान साहब ने फिर उसको कहा कि उन्होंने क्या कि इन्हां दा नाम उन्होंने गोल्डन रख देता है। पहली दफा तब मैंने गोल्डन नाम सुना था। ये गोल्डन जो है ना, ये सियालकोटी और कमगरों वाले के क्रॉस के हैं, और ये जो है मामदीन भी, ये भी सियालकोटी या फैसलाबाद के कमगरों के क्रॉस में से हैं। मेन जो बेस है ना इनों की, वो कमगर है बेटा। ठीक हो गया। ये बेटा ये सलारे हैं। जी जी ये सभी मेल हैं? ये सारे मेल्स हैं। ये देखें दोस्तों, इनों की 2 जोड़े पट्ठे बच्चे जी जी मैं उधर गए हैं नेपाल के। इनों के बच्चे गए हैं, मैंने बड़ा जोड़ा भी कोई जो नहीं। मैंने कार्गो करवाए हैं। हाँ आपने करवाए हैं, ठीक। वो इनों के बच्चे हैं। जी ठीक है जी। को ऐसा और ये तकरीबन
मेरे पास 20 जोड़े हैं सलारों के, अभी असलारों के। पठे पठियां भी हैं आपके पास? पठे पठिए थोड़े हैं, क्योंकि पठे बच्चियां ही बिक जाते हैं तो मुझको रखने ही नहीं मिलता है। ये बड़ा बुलेट है, ये छोटा है। छोटे बचपन में ये ऐसे होते हैं, बड़े होके ये गूढ़े हो जाते हैं। जिस तरह होते जाते हैं। पहले ये इनों के भी देख लें, तीनों पर एक जितने हैं। बिल्कुल। पहले ये बड़ा है, ये बड़ा है, दोस्तों, ये और ये छोटा है। ये देखें, ये देखें, तीनों पर बिल्कुल एक जितने जी। माशाल्लाह इनके कैंडे भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखें परियां नीचे से, और कितनी बड़ी इनों की एक चीज जो कमाल की है वो ये देख लें, काली चोंच, काली पलक, काले पंजे और कत्थे रंग की ये टांगे, खुश्क बिल्कुल, और वजन नहीं, वेटलेस कबूतर। और अब इनों की मैं आपको खड़े हुए के भी दिखा देता हूँ कि खड़े हुए ये कैसे लगते हैं। ये एक मिनट ख्वाजा साहब शो करवा लें। ये देखिए आप, ये शो करवाएं इमरान भाई। ये देखें, आंख देखें, इनों की आंख में नीलाहट बिल्कुल नहीं है, लाल डोरा जरूर है। ये मेरे पास कोई तकरीबन अबाउट 15-20 जोड़े हैं। उसे ये ख्वाजा साहब के बुलेट है, ठीक है। ये बड़ा मेल है, साथ में बट्ठा है उसका। बहुत ज्यादा अग्रेसिव है कबूतर, तो टेम ही नहीं हो रहे हमारे साथ। क्यों? ख्वाजा साहब के साथ तो टेम है। अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये हैं जो ओरिजिनल 72 नंबर है। ये आप देखें, इनकी आप आंख देखें, इनों की चोंच देखें, इनों के पंजे देखें काले, ये देखें, और पुराने होके ये बिल्कुल दुम्मे भी काली करेंगे। ये 72 नंबर है। 72 नंबर की मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूँ बेटा। 72 नंबर ये ओरिजिनली बिलोंग तो करते हैं मिस्त्री दीन साहब के घर को ही, पर इन्हों को नंबर जो है 72 नंबर वो मेरे भाई ने दिया हुआ है। 72 नंबर जिंदगी में कभी भी उसके घर बाजी में नहीं पड़े, पर जितने भी जोड़े उसने लगाए हैं उनों में 72 नंबर का क्रॉस जरूर हुआ। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनली 72 नंबर इज द बेस्ट पेयर। अब इसकी ये आप एक पिक्चर आप इसकी खड़त आप देखें, इसकी खड़त बिल्कुल अलग है। ये देखिए, बेटा मेरा मैसेज यही है, आजकल का ज़माना बहुत ख़तरनाक है, किसी के ऊपर इतबार नहीं आजकल करना चाहिए। मैं ये अब अपनी तारीफ आप करूँगा तो वो भी बात गलत हो जाएगी, पर अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कबूतर जो हैं किसी अच्छे शौकीन कबूतरबाज के पास जाएं, जो कबूतरों की कदर भी करे और जो लॉन्ग रन में जाके इन्हों को मेंटेन कर सके। बेटा अब आजकल तनख्वाह पेशा आदमी कबूतरबाजी ना करे, कबूतरबाजी वो करे जो साहिब हैसियत हो, और कबूतरबाजी वो करे जिसने अपने बच्चों को पढ़ा लिया हुआ है और रिटायर हो गया हुआ है। तो टाइम भी पास हो जाएगा, कबूतरबाजी भी हो जाएगी। आजकल सबसे पहले हकूक़े ज़ौजैन पूरे करने और घर का बोर्ची खाना चलाना सबसे मुश्किल है। तो आप कबूतरों को रोज का 1000 रुपए का 500 रुपए का दाना कहाँ पर डालेंगे बेटा? मेरा यही मशवरा है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मेरे से
जोड़े ले लें, बच्चे ले लें, पठिए पठे ले लें। और एक और चीज बेटा, अब ये अजीब सी चीज मैं आपको बताने लगा हूं। कई आदमी मुझको फोन करते हैं तो मुझको कहते हैं कि आप अपने कबूतरों की या बच्चों की गारंटी देंगे। बेटा अल्लाह माफ करे, अपने बेटे की आजकल कोई गारंटी नहीं दे सकता। सबके बेटे की जो पैदा किया हुआ है उसकी गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं कबूतरों की कहां पर गारंटी दूंगा। मेरे बच्चे घर के गए हुए, मेरे जोड़े घर के गए हुए, मेरे नहीं, ये जो ऊपर से आए हुए हैं, उन्हों में ये है कि अगर आप 5 बच्चे छोड़ेंगे ना, उन्हों में से 1 2 बच्चे, 1 2 3 बच्चे बाजी में जरूर पड़ेंगे। और मेरा घर का बच्चा अव्वल तो कोई लपड़ा निकलेगा नहीं, 3rd क्लास नहीं निकलेगा। अगर कोई कबूतर मेरे घर का कम उड़ता है तो आप उसको जोड़े में डाल लेंगे तो उसके बच्चे उड़ जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। और एक और चीज, अब हर आदमी मुझको इंटरव्यू पे भी कहता है और वो क्वेश्चन करते हैं कि ये ब्रीडर हैं कि ये उड़ाने वाले हैं। बेटा उड़ाने वाले और ब्रीडर एक ही चीज होती है। जो क्रॉस में होते हैं ना, वो मालक को पता होता है कि इसमें मैंने किस किस चीज का क्रॉस डाला हुआ है। और खुडे का सबसे अच्छा उड़ने वाला जो कबूतर होता है ना, वो बाहर के आउटसाइडर को नहीं पता होता, वो मालक को पता होता है कि उसने परफॉर्मेंस क्या दी हुई है। अब बाहर का आदमी आके कैसे कहेगा कि भाई ये हम जाके किसी की खूबसूरती देख के, उसके पॉइंट्स देख के ही हम जज कर सकते हैं ना, उसके अंदर दिल तो नहीं ना हम देख सकते। तो दिल तो वही बताएगा जिसका मालक होगा, जिसने देखा होगा कि भाई फलाने टाइम पे इसने फलाना मेरा रिजल्ट दिया हुआ है। तो उसमें अच्छे से अच्छे कबूतर को मालक खराब भी कर सकता है और खराब से खराब कबूतर को मालक एक्सरसाइज करवा के ठीक भी कर सकता है। ये मालक के ऊपर डिपेंड करता है। जब मिस्त्री साहब कबूतरबाजी करते थे, एक मैं आपको बात, ये मैंने कई दफा अपने इंटरव्यूज में बताई हुई है, पूरी दुनिया ये सुन ले। जब मिस्त्री मरहूम साहब कबूतरबाजी करते थे कसूर में उन्हों के अपनी जाती छाती, जाती खेल पानी था, जाती कबूतर थे, उन्हों का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था आता जितना लाहौर में आके चौधरी साहब के घर पे आ जाता था। क्या वजह थी? वजह यह थी कि एक ग्रुप बन गया हुआ था। अल्लाह मियाँ को पता नहीं क्या चीज पसंद थी। एक तरफ अल्लाह का सखी था, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन था। उस सखी और दीन का दिल ऐसा मिला हुआ था कि अल्लाह बल्ले बल्ले करवा देता था। बेटा तो ये बात होती है। अब आप बुरा महसूस करें और मेरे साथ बेटा, ये अब भाई मेरे आए हैं बेटे, ये नए नए मेरे वाकफ बने हैं, ये आप इनका इंटरव्यू देख लेना और इनसे आप राब्ता कर लिया करना बेटा। मेरे से अब हर कबूतर की नई पिक्चर ना मांगा करें, क्योंकि बेटा मुझको पिक्चर भेजनी नहीं आती। आप इनके साथ कंट्री के लोग राब्ता करें, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। जो आउटसाइड द कंट्री के लोग हैं वो इनसे राब्ता कर लें, कार्गो हो जाएगा। ये जिम्मेवारी लेते हैं कार्गो की बेटा। और खुदा हाफिज।